आप देख रहे हैं मुनाफे की तैयारी और आज शुरुआत मजबूती के साथ होगी कल की भारी बिकवाली के बाद, क्योंकि विदेशी बाजारों में रौनक लौटी है और इसी पर आपकी नजरें भी होनी चाहिए। कुछ स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे, हम बात कर रहे थे नतीजों के लिहाज से टाटा मोटर्स खराब परफॉर्मेंस, लेकिन शिल्पा मेडिकेयर, अशोका बिल्डकॉन जैसी कंपनियों के अच्छे नतीजे आए तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। एक और खबर है जिसका जिक्र आपने सुना होगा, स्टॉक 2020 में नीरज की टीम में सुप्रीम पेट्रो टीएन पेट्रो की बातचीत चल रही थी। सेठी साहब, इस खबर पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि खबर यह है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज की जा सकती है पॉलीस्टाइरीन के इंपोर्ट पर। रेफ्रिजरेटर्स और एसीज में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और सुप्रीम पेट्रो ने ही डंपिंग की कंप्लेन की थी, तो वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी साबित हो सकते हैं सबसे पहले। और ऑफ कोर्स टीएन पेट्रो, दोनों कंपनियों पर अगर आपने कुछ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ लेट की होगी तो बताइएगा। पिछले एक महीने में सुप्रीम पेट्रो करीब 18 से 20% भाग चुका है। नहीं, बिल्कुल अर्चिता, देखिए खबरें तो जो आ रही है, अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली दोनों ही स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव रहेगा और उस लिहाज से मुझे लगता है आज एक शानदार तेजी दोनों स्टॉक्स में देखी जानी चाहिए। बाकी बहुत क्लोजली तो फंडामेंटली इन दोनों स्टॉक्स को मैं ट्रैक नहीं करता हूं, बट जैसे आमतौर पे देखा है, मुझे लगता है सुप्रीम पेट्रो एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और ये जो खबरें हैं बेहद ही पॉजिटिव है। और चूंकि उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया और मुझे लगता है अगर ये ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली इस स्टॉक में अच्छी तेजी बनेगी। तो जिन्होंने लिया हुआ उनके लिए होल्ड करने की सलाह रहेगी। बाकी चूंकि तेजी के साथ खुलेंगे तो उन लेवल्स पे फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, बाकी होल्ड करके रखना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले दिनों में और भी तेजी बन सकती है। बिल्कुल। अब तो मैं ये खबर पे इसलिए नहीं जा रहा था हर्षदा, क्योंकि नाम बड़ा प्रोनाउंस करना बड़ा टफ था। अब तो मैं सोच रहा था कैसे बताऊं। पॉलीस्ट्रीलीन, ये वो रेफ्रिजरेटर और एसी के लिए गैस बनाने का काम स्टाइरीन। हाँ, तो मैं इसलिए नहीं जा रहा था इस खबर पर, लेकिन ये नीरज की टीम का स्टॉक है, आज फोकस में तो फिर रहेगा। राजेश सतपुते जी से पूछते हैं। जनरली मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों में जिस शेयर में डंपिंग ड्यूटी लगने की खबरें आती हैं वो शेयर भाग जाते हैं। राजेश सतपुते जी बताइए, टीएन पेट्रो और क्योंकि सुप्रीम पेट्रो का नाम उस खबर में लिखा हुआ है कि उन्होंने ये ड्यूटी के लिए एप्लीकेशन दी थी, सुप्रीम पेट्रो के लिए आज के लिए टारगेट्स कौन से होंगे? हेमंत, इसका टेक्निकल सेटअप बहुत बढ़िया है। करीबन 22 अप्रैल से लेके ये कल तक का अगर मैं यहाँ पे चार्ट का जिक्र करूँ तो इट्स अ राइजिंग वेज फॉर्मेशन। और सबसे बड़ी बात है, राइजिंग वेज फॉर्मेशन जनरली डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, लेकिन कल इसमें बाजार के सामने अगेंस्ट इसका मूव था। इट वॉज अ फ्रेश ब्रेकआउट। तो यहाँ पे एक जबरदस्त रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसमें अगर आप डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम में देखो तो करीबन 86% कल मार्क हुए हैं। सो दैट सिंपली मीन्स कि कल का इसका जो क्लोज था 177 और जो ब्रेकआउट के लेवल की बात की थी मैंने वो था 172। तो ये क्लियर कट 172 के ऊपर इसका ब्रेकआउट बनता है तो 170 का मेरा स्टॉप लॉस है। ये 200 प्लस का टारगेट है और इसका जो मैं सर्किट पे देख रहा था ये 20% सर्किट कहाँ पे बैठता है तो 212 पे सर्किट बनता है। तो आज के हिसाब से अगर मैं इसको कहूँ तो मैं यही कहूंगा कि इट्स बेस्ट बात आपका 200 प्लस का टारगेट लेके यहाँ पे आपका ट्रेडिंग आप ले सकते हो। रही बात स्टॉप लॉस की तो मुझे लगता है बाजार खुलने के बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेड करते हैं। ओके, तो स्टॉप लॉसेस पर भी आप ध्यान दीजिए इन पर्टिकुलर ट्रेड्स में। यहाँ पर कल भी अच्छी खासी तेजी बनी हुई थी। अच्छा, कल एक स्टॉक सबसे ज्यादा सुर्खियों में था और गिरावट में इस पर ज्यादा मैं बात नहीं कर पाई, वो है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज को एक ग्लोबल एग्री कंपनी से ऑर्डर मिला था कुछ साल पहले 4000 करोड़ का, और वो अब कैंसिल कर रही है कंपनी। और इस पर एक कॉन कॉल हुआ और उस कॉन कॉल में आरती इंडस्ट्रीज में सेठी साहब आपने सुना ही होगा कि उन्होंने कहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने से हमारे रेवेन्यू गाइडेंस पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट हमें करीब करीब $120 मिलियन की एक पेनल्टी उस कंपनी को देनी पड़ेगी। इन्होंने अपनी कैपेसिटी सब कुछ तैयार की हुई थी। अब ये बताइए अब इस स्टॉक में करना क्या है, क्योंकि कल स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने भी बिकवाली की है बड़े पैमाने पर, करीब 25 से 26 लाख शेयरों की। दूसरी बात, अगर पिछले 15 दिनों का हाल देखें, इस स्टॉक में हमने देखा है लगातार प्रेशर रहा है, तो शायद किसी को भनक थी इस तरह की खबर आने वाली है। अब खबर सामने है, कंपनी ने कॉन कॉल भी कर दिया। अब यहां से आगे क्या किया जाए? देखिए अर्चिता, एक बहुत ही शानदार क्वालिटी की केमिकल कंपनीज है, बैलेंस शीट केमिकल कंपनी है, बैलेंस शीट की क्वालिटी बेहद ही शानदार है। अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो पिछले 5 साल में एक बहुत अच्छी दर से कंपनी ने ग्रोथ दर्ज करी है। फिर
इनके जो रिटर्न रेशियोज है वो भी बहुत ही अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी है। मुझे लगता है ये जो मल्टी बिलियन डॉलर जो डील है वो कैंसिल होने का डेफिनेटली एक इम्पैक्ट बिल्कुल स्टॉक में है, और ये अटकलें भी थी बाजार में, और इसके कारण से हमने पिछले कुछ दिनों में कंट्रारी टू अदर स्टॉक्स इन द केमिकल स्पेस इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया। बट मुझे लगता है अब ये जो खबर आ गई है उसके बाद मुझे लगता है वी आर समवेयर नियर द बॉटम। मुझे लगता है हो सकता है आज भी थोड़ा गिर जाए ये स्टॉक। तो मुझे लगता है कि अगर ये 800 कल 60-70 के आसपास बंद हुआ है, 825 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो मुझे लगता है बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। बहुत ही शानदार क्वालिटी की कंपनी, और जिस तरह के प्रोस्पेक्ट्स केमिकल कंपनीज के लिए आगे क्वार्टर्स में नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक शानदार प्रदर्शन करना चाहिए। कैपेसिटी अगर इस डील के क्लोजर के बावजूद भी मुझे लगता है जो एक्सपेंडेड कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज करने में कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स में कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक, और मुझे लगता है कोई भी गिरावट मिलती है तो डेफिनेटली मीडियम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी करनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये रहा आरती इंडस्ट्रीज पर। अच्छा, ट्रंप साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है। सेठी साहब, आपने तो जरूर देखा होगा। वो ये कह रहे हैं कि वी हैव ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन आ कॉल ऑफ अ वी शेप रिकवरी, और ये उन्होंने कोट किया है मॉर्गन स्टैनले के चेतन आया साहब को, जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। और मॉर्गन स्टैनले की पिछले कुछ दिनों से मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं, वो भारत पर भी बहुत बुलिश हैं, और वो ये कह रहे हैं कि सबसे छोटा शॉर्टेस्ट रिसेशन देखने को मिलेगा जो इस समय ये कोविड पीरियड के दौरान है। आप भी क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अच्छा, भारत पर भी अगर आप मॉर्गन स्टैनले की कुछ दिनों पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये शब्द लिखे हुए थे, और देखिए अब ट्रंप साहब उस उनकी रिपोर्ट को और उनके चेतन आया साहब के उस बयान को रीट्वीट कर रहे हैं। और भारत पर उनके बयान आपको बता दूं, वो कह रहे हैं कि भारत में अभी भी 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होगा और जल्द होगा, और पूरे साल के लिए 50 बेसिस पॉइंट की भी कई एक्सपर्ट्स ने बात करी है। ये बताइए, जब भी डिप हो तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स आप लगातार कहते आए हैं खरीदने चाहिए, क्या व्यू है आपका इस रिपोर्ट पर?